जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ज्यामिति में यानी ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं एवं कोण के कुछ मुख्य तथ्यों पर विचार करेंगे, कुछ डिफिनीशन पर विचार करेंगे, कुछ थ्योरी पर विचार करेंगे, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए आज हम लोग कोणों के युग्म यानी पेयर ऑफ एंगल्स यानी कोणों के युग्म निम्न हैं। आज का क्लास हम लोग का 3 रहेगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए आइए समझते हैं कोटि पूरक कोण यानी कोटि पूरक कोण क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यदि दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लेंगे, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कितना होगा 90 डिग्री, यानी इसलिए 30 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। फिगर से भी हम लोग समझ सकते हैं। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये 30 और 60 एक दूसरे के क्या हुए, कोटि पूरक कोण हुए। आइए अब संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में समझते हैं, जानते हैं। यदि दो कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे समझ सकते हैं 120 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, दो कोणों को जोड़ दिए कितना हो गया 180 डिग्री, तो ये क्या हो गया एक दूसरे का संपूरक हो गया। अगर 60 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा 120 डिग्री है, 120 है तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसलिए 120 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे के क्या हुए संपूरक हुए। यानी दो कोणों का योग जब 180 डिग्री हो जाए तो क्या कहेंगे कि वो एक दूसरे का क्या है संपूरक है। आइए अब आसन्न कोण के बारे में जानते हैं। एडजेसेंट एंगल, दो कोण आसन्न कोण होंगे यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो। देखिए फिगर में एक ही शीर्ष बिंदु हो, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो। देखिए अगर इसमें जाइएगा तो दोनों में ये है ना। अगर इस एंगल में लीजिएगा फिर इस एंगल में तो क्या है एक उभयनिष्ठ भुजा हो और जो ये बिंदु है दोनों में क्या हो उभयनिष्ठ हो, उनका एक ही शीर्ष बिंदु है, एक ही शीर्ष बिंदु है। चित्र में ए ओ बी और एंगल बी ओ सी क्या है आसन्न कोण है, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है और एक ही क्या है शीर्ष बिंदु है। आइए अब रेखीय युग्म लीनियर पेयर किसको बोलते हैं। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह कोणों का युग्म रेखीय युग्म कहलाता है। जब दो आसन्न कोण को जोड़ दीजिए और 180 डिग्री हो जाए तो उसको क्या कहेंगे रेखीय युग्म कहेंगे। इसकी दो भुजाएं विपरीत किरणें होती है। अन्य शब्दों में दो संपूरक कोणों का युग्म रेखीय युग्म कहलाता है, क्योंकि दोनों जोड़ने पर 180 आ जाता है तो क्या होता है रेखीय युग्म होता है। ये चित्र में विचार कर लेंगे, है ना। चित्र दिया है ए ओ बी और बी ओ सी एक रेखीय युग्म है। क्यों है कि ए कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। चलिए आइए अब समझते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो आमने सामने के कोणों शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इस चित्र में समझेंगे हम लोग ए ओ सी और बी ओ डी और बी ओ सी शीर्षाभिमुख कोण के युग्म है। यानी हाई कोण बराबर हाई कोण होगा, हाई कोण बराबर हाई कोण है। शीर्षाभिमुख कोणों का मान समान होता है, अर्थात समझ रहे हैं ना, कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी और ए ओ डी बराबर बी ओ सी, ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण
आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अब आइए समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं क्या है। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में हम लोग जानेंगे। दो रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर स्थित हो तथा जो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करती हो समानांतर रेखा कहलाती है। देखिए पी क्यू और ये आर एस है ना, पी क्यू और क्या है, आर एस, ये दोनों समानांतर रेखा है। और देखिए दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान होगा और कहीं नहीं प्रतिच्छेद करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर रेखाएं कहते हैं। अगला पॉइंट समझेंगे, वह रेखा जो दो या दो से अधिक समानांतर रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा कहलाती है। देखिए दो समानांतर रेखा या दो से अधिक भी हो सकती है। ये तिर्यक रेखा है ना, जेड है, प्रतिच्छेद करती है, तो इसी जेड को हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। संलग्न चित्र में रेखा जेड समानांतर रेखाओं पी क्यू तथा आर एस को क्रमशः बिंदु ई तथा बी पर प्रतिच्छेद करती है। देखना पी क्यू और आर एस पर ए तथा बी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अतः रेखा जेड समानांतर रेखाओं पी क्यू तथा आर एस के लिए तिर्यक रेखा है। ये पी क्यू और आर एस के लिए जेड क्या हो गई, तिर्यक रेखा है। चित्र से स्पष्ट है कि बिंदुओं ए तथा बी पर, बिंदु ए है और बिंदु बी पर चार चार कोण बन रहे हैं। ये चित्र से स्पष्ट है। चलिए आइए अब समझते हैं समानांतर तथा तिर्यक रेखाओं से बने विभिन्न कोण निम्न है। देखिए इसके पहले जो हम फिगर बनाए हैं उसी पर ये आपका सब कंसेप्ट है। संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर दोनों रेखाओं पर बने एक ही ओर के कोणों को संगत कोण कहा जाता है। देखिए इसके पहले वाला फिगर से हम लोग चलेंगे तो संलग्न चित्र में कोण 1 और कोण 3, कोण 2 और कोण 4, कोण 7 और कोण 5 तथा कोण 8 और कोण 6 संगत कोण हैं जिनके मान आपस में बराबर होते हैं। यानी संगत कोणों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसके ऊपर वाला चित्र में आप लोग विचार कर लेंगे, उसी चित्र से हम ये मान लिख दिए। चलिए आइए अब एकांतर अंतःकोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में समझते हैं। दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर दोनों रेखाओं पर बने विपरीत ओर के अंतःकोण को एकांतर अंतःकोण कहते हैं। देखिए ये है ना, ये दो समानांतर रेखा होगा काट देगी तो ये क्या होगा, एकांतर अंतःकोण हुआ। ये क्या हुआ, एकांतर अंतःकोण हुआ। संलग्न चित्र में कोण 7 और कोण 3 तथा कोण 2 और कोण 6 एकांतर अंतःकोण है जिनके मान आपस में समान होते हैं। जितना इसका मान होगा उतना ही इसका मान होगा। 60 डिग्री इसका होगा तो 60 डिग्री इसका होगा, 30 डिग्री इसका होगा तो 30 डिग्री इसका होगा। आइए अब समझते हैं एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर दोनों रेखाओं पर बने विपरीत ओर के बाह्य कोण को एकांतर बाह्य कोण कहा जाता है। चित्र 1 में एक पहले एक चित्र था है ना, चित्र 4 है तो कोण 8 और कोण 4, कोण 8 और कोण 4 तथा कोण 1 और कोण 5 एकांतर बाह्य कोण है जिनके मान आपस में समान होते हैं। अगर यहाँ 60 डिग्री होता तो यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ अगर 90 डिग्री होता तो यहाँ 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि एकांतर बाह्य कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पर शेयर करें। चलिए अगला कंसेप्ट समझते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइंस। चित्र 1 में एक चित्र बनाए थे एक, ठीक है, कोण 7 और कोण 6 तथा कोण 2 और कोण 3 तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है जिनका योग 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण 7 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसके बाद हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे।
ये सब थ्योरी था, कंसेप्ट था, डिफिनीशन था। इसको अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे, याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद इस पे आधारित प्रश्नों को बनाएंगे तो आसानी से सभी प्रश्न बन जाएंगे।